बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1, चैप्टर नंबर 8 है। कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा सवाल है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। क्वेश्चन को देख लें, फिर मैं आपको बहुत ही इजी जो है तरीके से इसे समझा दूंगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए डबल कॉलम, ठीक है, कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है, कि सेम वही फॉर्मेट है। ये उसमें क्या होगा, एक कॉलम कैश के लिए यूज़ होगा और एक बैंक के लिए। जो ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होंगी वो कैश वाले कॉलम में आपने उसकी अमाउंट लिख देनी है, और जो बैंक से रिलेटेड होंगी उसकी अमाउंट बैंक वाले कॉलम में लिख देनी है, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये आगे कह रहा है जी ऑफ खुरम एंड कंपनी। खुरम एंड कंपनी का ये आप बना रहे हैं जी। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूं, खुरम एंड कंपनी, ठीक है। एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑन 7 जनवरी 2015, ठीक है। 7 जनवरी लास्ट ट्रांजैक्शन है, और 7 जनवरी लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक, वो क्या होगा, वो ये इस क्वेश्चन कर रहा है। सवाल ये है कि 7 जनवरी को ये तमाम ट्रांजैक्शंस करने के बाद कैश का और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो बताएं, ठीक है। बैलेंस जिसे हम कैरी डाउन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 1 बाय 1 ट्रांजैक्शंस कर लेनी है। शुरू करते हैं कि देखें, मैं इतना ही कर लेता हूँ कि आपको नज़र आता रहे, ठीक है। क्वेश्चन भी ऊपर से, ये 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। डेट को इसी तरह से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख देना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, या यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। ये मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वाज़े हो जाए कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये कैश इन हैंड जो हमारे पास होता है, इस मीन्स कि ये हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ये ओपनिंग है। कल का क्लोजिंग था जो आज का ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैश का बैलेंस लिख देना है। कैश का है 50,000, ठीक है। और बैंक में कितना आ रहा है देखें, 7 लाख आ रहा है, ठीक है। तो बैंक वाले कॉलम में आपने 7 लाख लिख देना है, ठीक हो गया। ये ट्रांजैक्शंस हम आपने ले ली कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आप लेते हैं, या इसे ओपनिंग बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपने ले लिया। इसके बाद देखें 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि पेड सैलरीज। अच्छा, अगर चेक का जिक्र नहीं ना करेगा क्वेश्चन में, तो इस मीन्स कि वो कैश है, ठीक है। कैश ना भी लिखे तो आपने उसको कैश ही लेना है जब तक वो चेक या बैंक का वर्ड यूज़ ना करे, ठीक है। अब 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, इसको देख लें। अच्छा, ये देखें, ये एक दूसरे के सामने इसलिए आ गई हैं कि एक ही नेचर की हैं, कि ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसलिए हमने एक डेट डाली है। और ये दोनों बैलेंस जो हैं ये अलग अलग कॉलम में, कैश के कॉलम में कैश का बैलेंस और बैंक के कॉलम में बैंक का बैलेंस लिख दिया, ठीक हो गया। क्योंकि एक ही डेट में इफेक्ट हो रहे हैं और नेचर एक ही है। अगर इनकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग होती फिर हम एक लाइन में इसे नहीं लिख सकते थे, फिर ऊपर नीचे करके इन्हें अलग अलग कॉलम में तो लिखना ही था, लेकिन अलग अलग रोज़ में भी करना था फिर, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट करके भी दिखाता हूँ कि क्यों ज़रूरी है। अच्छा, 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि सैलरीज पे कर रहे हैं, ठीक है। सैलरीज आप लिख दें। कैश में लिखेंगे तो इस मीन से कैश की ही पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। कितनी है, 40,000। जब तक चेक या बैंक का वर्ड ना आए वो आपने कैश वाले कॉलम में ही लेके जानी है, ठीक है। क्या ये होगी। अब जो पेड रेंट बाय चेक, ठीक है, ये भी 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। रेंट कर दें, बाय चेक है, तो देखें है 2 जनवरी की ही ट्रांजैक्शन, लेकिन हम ये एक ही रोज़ में नहीं लिख सकते क्योंकि ये सैलरी अलग नेचर है
और रेंट अलग नेचर है, इसलिए हम इसे एक ही रो में नहीं लिख सकते, अलग अलग रो में लिखना पड़ेगा। हालांकि डेट एक ही है, लेकिन एक ही डेट में अलग अलग नेचर की अलग अलग रोज़ में ही जाएंगी एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे ये बैंक की है, थ्रू चेक हो रही है 30,000 रुपया, तो यहाँ पे 30,000 लिख दें, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 4 जनवरी 15 की कि बॉट गुड्स बाई चेक, ठीक है। परचेज़ कर रहे हैं 4,30,000 की बाई चेक, तो 4 जनवरी मतलब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं गुड्स परचेज्ड, बॉट या परचेज एक ही चीज़ होती है। थ्रू चेक है 4,30,000, तो बैंक से पेमेंट कर दें। ये देखें पेमेंट्स है ना, जहाँ पे पेमेंट आ रही हो कि आप परचेज़ कर रहे हैं मतलब पेमेंट हो रही है, तो आपने उसे पेमेंट वाले कॉल ये जो है और साइड पे लिखना है। अगर रिसीट्स हो रही हो तो रिसीट्स वाली साइड पे लिख देना है, और रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है कैश या बैंक हिट हो रहा है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि बॉट गुड्स बाई चेक, इट्स मीन्स के बैंक इफेक्ट होगा, ठीक है। कि तो ये आपने बैंक वाले कॉलम में ये 4,30,000 लिख दिया। 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब है कि कैश इन हो रहा है, आप चीज़ें बेच रहे हैं, कैश आ रहा है 75,000 रुपया। तो यहाँ पे आप 5 डेट में यहाँ पे चेंज कर दूँ, 5 जनवरी है, अच्छा जी, सेल्स फॉर कैश ये लिख दिया है। कितनी आ रही है अमाउंट 75,000, 75,000 रुपये की आपने बेची है कैश पे, तो कैश इन हो गया, वो कर लिया हमने। इसके बाद 6 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कि बॉट मशीनरी बाई चेक 1,25,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे डेट चेंज करने की 6 जनवरी, यहाँ पे मशीनरी परचेज्ड बाई चेक है, तो बैंक में आप करेंगे इसे इफेक्ट 1,25,000 रुपया, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आ रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ से ना थोड़ी सी ना ये लॉजिकल ट्रांजैक्शन है, इसको आपने देखना है कि 6 जनवरी की, अब ये कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट क्या हो रहा है, अगर चेक का वर्ड नहीं आ रहा है तो इट्स मीन्स कि ये कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, ठीक है। तो इसके 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप डबल एंट्री में देखें इसको तो क्या होगा, आप क्या करेंगे कि कैश डिपॉजिटेड टू बैंक कि इसके सामने अगर मैं एंट्री आपको डाल के दिखाऊं तो आप क्या करेंगे कि सॉरी यहाँ पे ये एंट्री में अगर आपको डाल के दिखा दूं यहाँ पे, तो आप करेंगे बैंक टू कैश कर देंगे, मीन्स कि बैंक आपका डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डेबिट, ठीक है, और कैश क्रेडिट, ठीक है। देखिए 2 इफेक्ट हो रहे हैं ना कि आप कैश आपका कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, 70,000 रुपया 6 की ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे आपने लिखना है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक लिख दें। यहाँ पे कैश कम हो रहा है, कितना डिपॉजिट करवा रहे हैं 70,000 रुपया, तो एक तो 70,000 रुपया पेमेंट वाली साइड में आप लिख देंगे क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो आपका कैश कम हो रहा है 70,000 रुपया। दूसरी साइड पे बैंक बढ़ भी तो रहा है ना, वो रिसीट्स वाली साइड पे आएगा, वो इधर नहीं लिख देना, आपने गलती नहीं कर देनी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नरेशन आ जाएगी, क्योंकि वोचर जब एक होता है ना डेबिट और क्रेडिट, तो नरेशन सेम आ जाती है उनमें, ठीक है ना, कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक दोनों लेजर में आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक आ रहा है तो सेम अमाउंट बैंक अब इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आपने रिसीट्स वाली साइड में 70,000 रुपया आपने लिख देना बैंक में। देखें उधर आपने पेमेंट वाली साइड पे कैश को कम किया है क्योंकि कैश से पेमेंट हो रही है, तो और बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को आपने बढ़ा भी दिया इधर साइड पे। ये है इसमें टेक्निकल चीज़, थोड़ी सी मैंने आपको वाजे कर दी है कि इस तरह से है। अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी इसी तरह से है कि 7 जनवरी की देखें कि विड्रॉल फ्रॉम बैंक,
बैंक से विड्रॉ क्या होगा, कैश ही होगा। वर्ड नहीं यूज़ कर रहा वो कैश का, लेकिन वो कैश ही है। बैंक से कैश निकलवा रहे हैं, कैश का चेक आप बैंक में जब प्रेजेंट करते हैं तो आपको कैश बैंक दे देता है। फॉर बिजनेस यूज़ लिखा हुआ है, तो इसके जो हैं डबल इफेक्ट इसका भी जाएगा साथ कि एक तो आपका बैंक कम हो जाएगा 45,000 से और आपका कैश बढ़ जाएगा। अब 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। जब कैश विड्रॉ करवाते हैं आप बिजनेस यूज़ के लिए तो क्या करते हैं, इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, इसकी ट्रांजैक्शन होगी, देखें यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सेम इसके उल्ट हो जाएगी जो ऊपर है ना। कैश जो है आपका ये डेबिट हो जाएगा टू, और बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक आपका कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से ट्रांजैक्शन है। बाकी सिंपल थी, यहाँ पे ये डबल अकाउंट हिट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इनके सामने वाज़े कर दिया आपको कि ये 45,000 है। यहाँ पे आप लिख दें कैश विड्रॉन फॉर बिजनेस यूज़। ठीक है, कैश विड्रॉन मीन्स कैश बढ़ रहा है, कितना विड्रॉ करवाया है कि यहाँ पे बिजनेस यूज़ के लिए 45,000 है, तो यहाँ पे आप 45,000 रुपया ऐड कर देंगे कैश वाले कॉलम में। सेम डेट, सेम नरेशन और सेम अमाउंट उधर बैंक वाली साइड से कम कर देंगे क्योंकि बैंक आपका कम हो रहा है 45,000 से। जब कैश का देखें लॉजिक क्या है, अब जब आप कैश का चेक प्रेजेंट करेंगे बैंक में तो क्या होगा, आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, वो आपको कैश दे देगा, आपके पास फिजिकली कैश बढ़ जाएगा। तो आपने उसकी एंट्री तो पास करनी है ना। आपके पास कैश आ गया तो कैश को आप डेबिट कर देंगे और बैंक को आप क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से। ठीक हो गया। आगे है 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन कैश सेल्स। कैश सेल है, इसमें सिंगल एक ही इफेक्ट है, वैसे तो डबल होता है कि सेल आपकी क्रेडिट हो जाती है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे कैश और बैंक का सिर्फ जिक्र करना है हमने। तो यहाँ पे 7 जनवरी को जो आप एंट्री करेंगे कैश सेल्स की, तो सेल आपका कैश बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे लिख दें कैश सेल्स। ठीक है, कैश आपका कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे बैंक कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये बैंक वाली साइड पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कैश रिसीव करेंगे 90,000 रुपया। ठीक हो गया, ये ट्रांजैक्शन होगी। इसके बाद 7 जनवरी 15 की फिर ट्रांजैक्शन आ रही है कि विड्रॉल कैश। देखें ऊपर वो कुछ कोई बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, मतलब बैंक से विड्रॉ किया कैश बिजनेस यूज़ के लिए। यहाँ पे वो कह रहा है कि विड्रॉल कैश विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए। डन हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश ले रहे हैं। ठीक है, 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। अब इसको समझें, इसका भी इसमें एक ही साइड पे आएगी। वैसे तो इसकी एंट्री होती है कि आप ड्राइंग्स को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैश और बैंक का जिक्र हो रहा है तो आपका कैश कम हो रहा है सिर्फ। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंगल जो है यहाँ पे आपने कैश को कम कर देना है। लेकिन करना कैसे है, यहाँ पे कह रहा है कि विड्रॉल कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ये जो लफ्ज़ है ना पर्सनल यूज़, इसको मैं रेड हाईलाइट कर दूँ और थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा दूँ ताकि आप और अच्छा समझ सकें कि पर्सनल यूज़ है क्या, ड्राइंग्स हैं। जब पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ आ जाता है ना कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से कैश ले रहा है तो कैश कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 40,000 रुपये, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी। 40,000 रुपये कैश कम होगा। यहाँ पे आपने लिखना है ड्राइंग्स। इसका मतलब ही यही है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए आपने ड्राइंग्स जो हैं ये ड्रॉ की है ना, इसलिए ड्राइंग्स का जो टेक्निकली जो अकाउंटिंग वर्ड है ये यूज़ होता है। पर्सनल ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से जो चाहे वो कोई प्रोडक्ट ले ले, वहाँ से कोई आइटम ले ले, फर्नीचर ले ले, कैश ले ले, जिस शेप में भी वो ले, वो ड्राइंग्स को ही हिट होगा। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स आपकी जो है देखें यहाँ पे ड्राइंग्स लिख दिया और कैश बाई कैश वो ले रहा है तो कैश आपका 40,000 कम हो गया बिजनेस में से, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लास्ट ट्रांजैक्शन जो है
कि रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, इसको आपने समझना है कि रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट बैंक में ही रिसीव होता है, वो आपको कैश की सूरत में नहीं होता। वो चाहे आप बाद में निकलवा लें, लेकिन आपके बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो जाहिर बात है बैंक का बैलेंस बढ़ेगा आपका। तो कितना हो रहा है 3000 रुपये, तो 3000 रुपये बैंक के कॉलम में आपने ऐड कर दिया। यहाँ तक जो है आपकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद आपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लेके आना है। अब देखें कैश का बैलेंस जो है रिसीट्स वाली साइड पे 2,60,000 आ रहा है और पेमेंट वाली साइड पे कैश का जो आ रहा है वो 1,50,000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैश को मैं सेम कलर दे दूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, इसे ग्रीन कलर दे देते हैं और बैंक को एक कलर दे दूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना, ये कौन सा दे दें कलर इसे, ये और इसको भी। ठीक है जी, अब कैश देखें 2,60,000 है, इधर 1,50,000 है। इसी तरह से आपने करना है, फार्मूला लगा लेना इधर कि 2,60,000 में से माइनस कर देना है जो टोटल कैश यूज़ हुआ है 1,50,000। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 1,10,000 रुपये। इस ये देखें मैंने लिखा भी हुआ है बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, या क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यही कल आपका ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे ले लेना दोबारा से, और फिर इसमें प्लस माइनस इन और आउट शुरू कर देना जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं। ठीक है, यही आप बैलेंस आपका कल को ओपनिंग हो जाएगा जो आज का क्लोजिंग है। ठीक हो, ये देखें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस था, जो ब्रॉट डाउन होता है इस मीन्स की ओपनिंग बैलेंस है, और कैरी डाउन ये इस मीन्स के ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आपके पास ये होना भी चाहिए। अब देखें फिजिकल मतलब ये आपके पास इतना कैश मौजूद होना चाहिए। बैंक में भी आप लगा देंगे, बैंक का जो बैलेंस है देखें यहाँ पे 773 है, इसमें से माइनस कितना करना 6,30,000। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1,43,000। ठीक है, ये आपका आ गया है बैलेंस। यहाँ पे देखें कैश का बैलेंस आपका आ गया 1,00,000। ये आप अलग से नीचे लिखना चाहें कि कैश बैलेंस जो है वो 1,10 है और बैंक बैलेंस जो है 1,43 है, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को थोड़ा बोल्ड कर देना हाईलाइट करके ना, ताकि ये वाज़े हो जाए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। आप जब पेपर में करेंगे तो आपने इसको बोल्ड थोड़ा हाईलाइट कर देना है। ठीक है, और बैलेंस कैरी डाउन के साथ क्लोजिंग बैलेंस लाजमी लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग क्लियर हो, और इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं उसमें से कुछ लेस नहीं कर रहे। और ये अकाउंटिंग जो है ना उसमें ये यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको कुछ लोगों को एक की समझ आ रही होती है दूसरे की नहीं, मैंने दोनों वर्ड यूज़ किए हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखें जी, ये बैलेंस आ चुका है हमारा, यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट है। इसमें जो थोड़ा सा टेक्निकल था ये मैंने ये भी बता दिए, यहाँ पे कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे थे, यहाँ पे भी कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे थे, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो कोई कन्फ्यूजन हो इसमें मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।